बोलिए धाम के धनी की जय। एक सदे सब सदे, एक धाम धनी की पूजा, सबकी पूजा। डाल पातों को छोड़कर मूल को पकड़ना है। तुम करो पिया से प्यार, तभी हम उनको प्राप्त कर पाएंगे, इसके पहले तो नहीं। दादू ने कहा है, दादू चिंता राम को समरथ सब जाने, है ना। दादू राम संभारिए चिंता जिनी आणे। कहने का मतलब धाम धनी सर्व समर्थ है और उनकी कृपा हो जाए तो फिर चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। જ્યારે ધની ધનવટ કરે ત્યારે બળબૈરી ના હારે। बढ़ी गया काम सराड़े चढ़े, मन से तव्या कारज सरे। ठीक कहा है श्री जी ने, दादू ने भी कहा। अन्य कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं, महामती ने भी कहा। केवल धाम धनी का ध्यान करो, क्योंकि धाम धनी सर्व समर्थ है। वे हमारी चिंता स्वयं करेंगे। हमारा काम है धनी से प्रेम करना। तुम करो पिया से प्यार, वे स्वयं हमारा हम सबका ध्यान रखेंगे। किसी बात की चिंता करने की आवश्यकता नहीं रहती, है ना। चलिए आज भी श्रीराज जी के श्रृंगार का, श्रीराज जी की शोभा का, है ना, राज्य का स्वरूप श्रृंगार का हम स्मरण करें, ध्यान करें, प्यार करें। माहे बैठाओ कर श्रृंगार, हृदय में श्रृंगार स्मरण करना चाहिए। ऐसे तो श्रीराज जी के श्रृंगार का वर्णन इस महामती कहते हैं, इस नश्वर जीवा के द्वारा व्यक्त नहीं हो सकता। यहां का एक भी शब्द वहां तक नहीं पहुंच सकता। इस नश्वर भूमि के शब्दों से महामती कहते हैं अखंड परम धाम की उपमा कैसे दी जा सकती है। फिर महामती ने कहा, ये तो श्रीराज जी का आदेश है और सदगुरु श्री देवचंद्र जी की असीम कृपा है मुझ पर, इसलिए मैं वर्णन कर पाया। इसी कारण ये अमूल्य निधि हमारे पास आ पाई। श्रीराज जी के आदेश से ही ये सब वर्णन संभव हुआ है। तो हम सब ब्रह्मात्माएं मिलकर, सुंदर साथ मिलकर श्रृंगार का जो आनंद है उसका अनुभव करना है। श्रीराज जी के अंग के रोम रोम में सुख का ही भंडार है। ऐसे तो सब सुखई के अंबार, सुख स्वरूप नख सीख लो। धाम धनी के तो नख से लेकर शिखा पर्यंत संपूर्ण जो शरीर के, है ना, अंग उपांगों में सुख ही सुख है, उसका चिंतन करना चाहिए हमें। जब हम धनी के अंगों में लीन हो जाते हैं, चिंतन करने लग जाते हैं, तो ये मन अन्यत्र कहीं भी नहीं जाता, दृष्टि अन्यत्र नहीं जाती। कभी कभी तो शरीर की भी शुद्धि नहीं रहती। रूह आशिक जिन अंगट की, छूटत नहीं क्यों ऐसो, है ना। ये कहा अंग मासुक जुदे ना होए, किसी प्रकार से अलग नहीं हो सकते। स्वरूप से दृष्टि हटती ही नहीं। एक बार धनी में स्थिर हो जाए दृष्टि तो, क्योंकि राज्य के अंग प्रत्यंग में, है ना, आवेश परिपूर्ण है सदा सर्वदा। तो उनका दर्शन करने मात्र से हमारे दिल में भी आवेश, जोश, आवेश वो आने लगता है, आवेश, शक्ति। और शोभा घटती नहीं है, प्रति पल शोभा बढ़ता हुआ दिखाई देती है। यहां लिखा है तेज जोश
रस, धातु, गुण और पक्ष, इंद्रियां, ये नित्य प्रति सभी अंगों में बढ़ती हुई शोभा को धारण करती है। बढ़ती हुई शोभा का दर्शन करें, घटती हुई नहीं। धनी की रंगमयी छटा, आवेश, आनंद, यौवन लिखा है, प्रतिपल निखरता हुआ दिखाई देता है, प्रतिपल निखरता हुआ, है ना। हक्क रस रंग जोश जोबन चढ़ता सदा देखत, क्योंकि घट बढ़ अरस में है नहीं, हक पूर्ण हमेशा। परम धाम में न्यूनता और अधिकता का प्रश्न नहीं होता, वहां कोई गड़बड़ नहीं। धाम धनी सर्वथा परिपूर्ण है, पूर्णात् पूर्ण मुदच्यते। धाम भी परिपूर्ण है, धाम धनी भी परिपूर्ण, सखियां भी परिपूर्ण। तो हम सब धनी के द्वारा प्रेम का पूर्ण आनंद प्राप्त करें। मुखबिड़ी छवि का वर्णन करते हैं। देखिए, जब श्रीराज जी मुख में पान का बीड़ा धारण करते हैं और चबाने लगते हैं, तो उनका जो सुंदर जो चिबुक है, ये चिबुक भी मुस्कान करता हुआ दिखाई देता है। बीड़ी मुख में मोरता, सुंदर हरवटी हंसता। शोभा इन मुख क्यों कहूं, जो बीच में बात करता। और श्रीराज जी बीच बीच में बात भी करते जा रहे हैं। चितवन कीजिए, ध्यान कीजिए। मुखार बिंद की शोभा तो अवर्णनीय है ही है, अति उज्जवल मुखार बिंद। एक तो तांबुल की लालिमा है और अधरोष्ठ ऐसे ही लालिमा युक्त है, उसमें तो लालिमा सुशोभित है ही। और जब तांबुल चबाते हैं तब दंतावली भी दिखती है, उसकी शोभा भी दिखती है। तो कितना अनुपम सुंदर दृश्य है। चितवन कीजिए। श्रीराज जी पान का बेड़ा चबा रहे हैं, है ना, अध खुले मुख से बोल रहे हैं हम सबसे। मुखार बिंद की अनुपम सुंदरता है। मुख मेरे महबूब का रंग अति उज्जवल गुलाल। श्रीराज जी प्रेममय बातें भी कर रहे हैं। ध्यान कीजिए, उनकी जो मधुर वाणी का चिंतन करें, सुनने की कोशिश करें और अपार आनंद का अनुभव करें। जब वो मधुर वाणी बोल रहे हैं तब ब्रह्म सृष्टि उनके नयन में देखते हैं, नासिका में देखते हैं, कभी श्रवण अंगों में देखते हैं, कभी अधरों में देखते हैं, कभी मुस्कुराता हुआ चिबुक को देखते हैं, कभी भृगुटी को देखते हैं, कभी भौं को देखते हैं, आदि का दर्शन करते हैं और सखियां अपार सुख प्राप्त करते हैं मन मिलावा में। तो सुंदर सा जी दिल में 8 प्रहर हम राजश्यामा जी को बिठा कर रखें। यह अद्वितीय शोभा जो वर्णन में आया है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। शोभा युक्त मुखमंडल के दर्शन करें और उसी में समर्पित हो जाना है देख देख करके। सुंदर साथ जी, इस खेल में हम सब धाम धनी के प्रेम को, लाड़ को भूल गए हैं। धाम धनी तो अपार सुख प्रदान करते हैं, है ना। धाम धनी का तो और कोई कार्य ही नहीं है। हम सबको सुख प्राप्त करवाना ही एकमात्र उनका कार्य है। सुख देना लेना रूहों सो और रूहों सो व्यवहार, ये अरस बातें न जीमिए, कोई बिना रूह न लेवन हार। आनंद प्रदान करना राज्य का काम है और सखियों से प्रेम ग्रहण करना, सखियों को प्रेम देना, प्रेम का व्यवहार रखना, प्रेम देना, प्रेम लेना, यही श्री राज जी का काम है।
और इस बात को ब्रह्मात्मा के अतिरिक्त इन लीलाओं को कोई भी ग्रहण नहीं कर सकता। ये बात तो चौखी बात है, सच्ची बात। ब्रह्मात्मा 8 प्रहर 64 घड़ी इस प्रेम के बिना नहीं रह सकती जगत में। 8 जाम 64 घड़ी बिना प्रेम नहीं रंचक। कोई काम न और रूहों को एक जाने हक इश्क। हम तो श्री राज जी के प्रेम को ही जानती थी परमधाम में, अन्य कोई काम ही नहीं था। यहां आकर क्या क्या जान गए पता नहीं चलता। यही काम आशिकन का हकैलम, यही काम नूर जमाल का जमाल छोड़े न 8 जाम। तारतम वाणी में यही स्पष्ट वर्णन है कि अपने धाम धनी को और धनी के तेजोमय स्वरूप को 8 प्रहर मत भूलो। खाते पीते उड़ते बैठते सोते स्वप्न में जागृत अवस्था में सर्वदा अपने धाम धनी के स्वरूप श्रृंगार को आप मत भूलो। आहार बिहारी स्वरूप श्रृंगार का चितवन हो। स्वरूप चिंतन ही संपूर्ण संपदा हो आपको, और सदैव स्वरूप के चिंतन में ही तल्लीन रहना है। यह आदेश है, यही ब्रह्मात्माओं का लक्षण भी है। इसलिए हमें चिंतन करना है उस नव यौवन युक्त राज श्यामा जी की नित्य नूतन छवि को, तेजोमय प्रेम से परिपूर्ण छवि को, दिव्य छवि को, प्रेम सुधा से सिक्त छवि को हमें याद करना है। प्रेम रस से परिपूर्ण उस स्वरूप को हमें नित्य प्रति याद करना है। श्री राज जी स्वयं प्रेम स्वरूपा है ना साथियों। इसीलिए परम धाम में लिखा है सभी सामग्रियां प्रेम से परिपूर्ण है। धाम में सर्वत्र प्रेम ही प्रेम, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम व्याप्त है। श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं, श्री राज जी सब प्रेम स्वरूप है। सभी राज जी के प्रेम के अंग है। परम धाम में जितने भी सामग्री है सब राज जी की ही प्रेम स्वरूपा है। लिखा है सब चीज इसक की, इसकई अरस बिसात। देखिए कितना सुंदर, रूहें आदि अंग इसक के, इसक सूरत हक जात, स्पष्ट वर्णन कर दिया। परम धाम संपूर्ण प्रेम से परिपूर्ण है, इतना जान लो। अब कहते हैं याद करो हक मोमिनो, खेल में अपना खसम। ऐसे धामधनी को याद करो। हक के कोल किया उतरते, अलस्तो बेरबकुम। श्री जी कहते हैं सखियों, धनी को मत भूलो, संसार में भले आए हो, उनका स्मरण करो। जब हम आते समय क्या कहा था? श्री राज जी ने कहा था मैं तुम्हारा स्वामी नहीं हूं। तब सखियों ने, हम सब ने क्या कहा था? निश्चय ही आप हमारे स्वामी हैं, ऐसा कहा था। अन्य भी बातें हुई, अनेक बातें कही थी। राज जी ने कहा मुझे नहीं भूलोगी संसार में जाकर। हमने कहा था नहीं भूलेंगे। बस श्री जी कहते उन बातों को याद करो, उस वायदे को मत भूलो। अब राज जी के स्वरूप के दर्शन की चाहना आप अपने हृदय में पैदा करो। तेज युक्त सुंदर दिव्य तेजोमय छवि, कोमल छवि, सुगंध से सौंदर्य से परिपूर्ण स्वरूप छवि को आप हृदय में बसा लो। नाजुक नरम तेज ज्योत में सलुकी
शोभा मीठी जुबा, सुंदर स्वरूप खुशबू सो, पूर्ण प्रेम सुभान। कहते हैं रूह की आंखों से, रूह की आंखों से सुख ग्रहण कीजिए, रूह की आंखों से देखिए। अब यहाँ पर कभी कभी श्रीराज जी सिर पर मुकुट धारण करते हैं, उसके बारे में वर्णन किया है। आइए थोड़ी देर इसके बारे में श्रवण करते हैं। मुकुट बन्यो सिर पाच को, रंग नंग तामे अनेक, जुदे जुदे दसो दिस देखत, रंग एक में और विषेक। श्री राज जी के सिर पर मुकुट शोभायमान है। वो किसका है? पांच नामक एक ही रत्न का है। और मुकुट में क्या है? भिन्न भिन्न 10 रंग सुशोभित है। कितने? 10। और ये 10 रंग एक दूसरे से अधिक विशेषतापूर्ण है। रंग एक पे और विशेष। प्रत्येक रंग से लिखा है अनेक किरणें निकल रही है। चितवन कीजिए मुकुट से, और एक एक किरण से अनेक तरंगे उठ रही है ना। ये मुकुट यहाँ पर ललाट पर, ये मस्तक के चार ओर ऐसे सुशोभित है, और नीचे एक पट्टी है, डोरी है, और उस डोरी पर लिखा है 10 रंग शोभित है कांगरी सहित, और उस डोरी के ऊपर पुष्पलताएं चित्रित है। ऐसे 4 डोरी है यहाँ पर, 1 2 3 4 डोरी शोभायमान है, और 2 डोरी में कांगरी है, और 10 रंगों की आभा झलकती है। मुकुट में 4 डोरी 2 कांगरी, और उसमें बेल चित्रकारी इत्यादि बेलबुट्टे चित्रकारी सुशोभित है। और ऊपरी भाग में विभिन्न प्रकार के पुष्प, विभिन्न प्रकार के बेलबुट्टे, कटाव आदि चित्रित है। विभिन्न प्रकार की बूटियां चित्रित है। फिर और ऊपर चारों ओर सुंदर कांगरी भी सुशोभित है। फिर सबसे ऊपर टोपी बनी हुई है मुकुट में माणिक, मोती, पन्ना, नीलमणि, गोमादिक, पाज, पुखराज, हीरा, लसुनिया आदि अनेक नंग शोभायमान है। इस अद्वितीय शोभा को हम यहाँ से चितवन करें, देखें। मुकुट इतना सुंदर है कि 10 दिशाओं में कहीं से भी मुकुट का दर्शन करें तो ये सुंदर दिखाई देता है, अति सुंदर। 10 दिशा जित देखिए, मन चाहा रूप देखाए, बिना निमुने इन जुआ, किन विध देव बताए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। कहते हैं श्री जी, मुकुट का कोई उदाहरण दे नहीं सकते, जीवा के द्वारा वर्णन नहीं कर सकते। मुकुट में पल पल में अनेक रूप दिखाई दे रहा है, कैसे वर्णन करें? जिस रूप में देखना चाहें उसी रूप में सखियां देख सकती है, हम भी देख सकते हैं। क्षण मात्र में अनेकों रंगों में मुकुट दिखाई देती है, अब कैसे वर्णन करें? नए नए कई भांत के, कई छिन्न में बदले रंग। बस हम सब हृदय की चाहना अनुसार अलग अलग मुकुट का रंग देख सकते हैं, अलग अलग रूप के दर्शन कर सकते हैं हम अपने मन माफक। तो श्री राज्य के दिव्य स्वरूप, उनके अंग प्रत्यंग, वस्त्र आभूषण इत्यादि
सबकी शोभा अपरंपार है सुंदर साज जी। ये वस्त्र, ये आभूषण सर्वदा उनके अंगों में सुशोभित है। सुशोभित साहेब की अपार, साहेब के अंग अपार वस्त्र भूषण, जो रहत सदा अंगो संग। परम धाम में कभी भी पुराना नहीं होता और न ही कोई भी नई वस्तु उत्पन्न होती है। वहां तो ब्रह्मात्मा अपनी इच्छा अनुसार क्षण क्षण में राज्य के नूतन श्रृंगार के दर्शन करती है। इत कबू न होए पुराना, न पैदा कबू नया। दीदार करे रुए छिन में, छिन छिन दिल चाहा। तो आत्मदृष्टि को खोलकर परम धाम का आनंद लेना है। देख रूह नैन खोल के, ज्यों आवे अरस लज्जत। सुंदर साज जी, आत्मदृष्टि से देखना है। ये रूह के नैनों देखिए, जो रूह की आवे नजर। दृष्टि से देखेंगे तो राज्य की कमनीय शोभा आत्मदृष्टि में आ जाएगी, नहीं तो कैसे आएगी। अब एक क्षण के लिए भी हम धाम धनी से दूर न रहें, ऐसा कहते हैं श्री जी, क्योंकि मूल संबंध धनी के साथ ही है ना। मेरी रूह की ये निसवत, जाको अनुभव होए इन सुख को। ताए अलवत आवे याद, अरस की रूहों को इसका क्यों भूले, रस मीठा स्वाद। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी ने कहा, जिन आत्माओं को धाम के इन सुखों का अनुभव हुआ है, उनको तो अवश्य इसका स्मरण होना चाहिए, क्योंकि परम धाम की आत्माएं प्रेम की मधुर आस्वादन को कैसे भूल सकती है। राज्य के साथ की जो संबंध है, उसकी थोड़ी सी सुधि भी आत्मा को हो जाती है, तो वो परम धाम के प्रेम और आनंद को कैसे भूल सकती है। ब्रह्म आत्माओं में और नश्वर जगत के जीवों में बहुत अंतर है। भले परम धाम की ब्रह्मात्माएं इसमें संसार में अवतरित हुई और शरीर धारण किया, लेकिन दोनों में अंतर है। ब्रह्म सृष्टि में और जीव सृष्टि में ब्रह्मात्मा अपने आचरण को कभी भी छोड़ नहीं सकती। करना दीदार हक का यही मोमिनों काम, पानी पीवना दोस्ती हक की, इनो यही सुख आराम। श्री राज्य के दर्शन प्राप्त करना ही ब्रह्म आत्माओं का प्रमुख आहार है। श्री राज्य के साथ का मैत्रीपूर्ण संबंध ही ब्रह्म सृष्टियों के लिए जलपान है। इसी से इनको अखंड सुख का अनुभव होता है। और नश्वर जगत के जीव छल प्रपंच का आहार चाहते हैं। छल प्रपंच का, नश्वर व्यवहार में ही ये डूबे रहते हैं, ऐसा लिखा है। जिनको नश्वर जगत को ब्रह्मात्माओं ने तो मृत्यु तुल्य माना, जो मोमिनो करी मुर्दार। और मायावी जीवों का मन तो इसी में ग्रस्त होता है। मन विषय विकारों में ग्रस्त होते हैं। वो भजन नहीं करते, वो चितवन नहीं करते, ध्यान नहीं करते। और ब्रह्म सृष्टि विषय वासना की गंदगी से रहित साफ मन वाले होते हैं। इसलिए तो उनके दिल को अरस कहा है।
कबीरदास जी ने कहा है, अपने पहरे जागिए, ना परी रहिए सोए, ना जानो छिन एक में किसका पहिरा होए। श्री कबीरदास जी कहते हैं, अपने आप को होश में लाओ। इस संसार की मोह निद्रा में पड़े पड़े क्यों सो रहे हो? इस मनुष्य जीवन का ये अवसर आप मत गमाओ। ये आपका अपना पहर है, मौका है, इसलिए चेत जाओ। कबीरदास जी कहते हैं, आत्मा स्वरूप को जगाते हुए धनी की पहचान करो। न जाने क्षण भर में क्या हो जाए और ये अवसर आपके हाथ से निकल जाए, फिर न जाने किसका अवसर हो जाए ये। ऐसा कहते हैं कबीरदास जी। इसलिए समय लाभ सम लाभ नहीं, समय चूक सम चूक, चतुरन चित्त रही मन लगी, समय चुक की हुक्का। समय लाभ जैसा कोई लाभ नहीं, समय हानि जैसी कोई हानि नहीं। रहीमन ने कहा, चतुर सुजानों से भी कभी कभी प्राय समय की चूक हो जाती है, जिसकी हुक उनके हृदय में उड़ती रहती है, रहीमन कहते हैं। तो ऐसी चूक वो फिर वो नहीं करते, अवसर नहीं भूलते, अपनी भूल वो सुधार लेते हैं। समय देवता का सम्मान करो, समय विजेता बनो, समय को बांध लो और समय के साथ स्वयं बंध जाओ, है ना। अपने आप को होश में लाओ, इधर उधर मत भटको, संसार में मत भटको, सीधे मार्ग पर दौड़ लगाओ। मन को सांसारिक भोग विलास में से हटाकर धनी में लगाओ। तारतम ज्ञान के मार्ग पर सीधे दौड़ाओ मन को। कहा है ना, रही मन धोखे भाव से, मुख से निकसे राम, पावन पूरन परम गति, है ना। काम आदि को धाम, काम आदि को धाम। परमात्मा नाम में ही उद्धारक क्षमता है। प्रभु नाम ध्यान चितवन, है ना, रूप का चितवन, गुणगान, इसमें सामर्थ्य है। यदि कोई भूल से भी परमात्मा का नाम उच्चारता है, राज शब्द का उच्चारण कर दे, तो कहते हैं उसको परम पद प्राप्त हो जाएगा। भले ही वह काम क्रोध आदि शत्रुओं का, खट रिपुओं का धाम क्यों न हो, भले ही वो उसके अंदर काम क्रोध आदि विकार हो, मगर वो सुमिरन करेगा, अगर वो सुमिरन में मन लगाएगा, ध्यान करेगा, तो बेड़ा पार हो जाएगा उसका। तो हम सबको इस सरलतम भक्ति मार्ग को ही अपनाना है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इस जगत के खेल में आकाश से लेके पृथ्वी तक सभी जगह मुर्दों का ही वास है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। क्यों कहा? क्योंकि यहाँ पर संसार में जो भी आते हैं वो अल्पकाल के लिए आते हैं। जो भी आता है अल्पकाल के लिए दिखाई दिया, फिर अपने श्वासों की गिनती पूरी करके फिर मृत्यु को वरण कर लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये चिर सत्य है। इस बात को कौन नहीं मानता? भला कौन नहीं मानता कि हमारे सिर पर मृत्यु नहीं खड़ी है? तो सिर पर मृत्यु खड़ी हुई नाच रही है, नाच। सब मानते हैं इस बात को, सबको पता है एक न एक दिन सभी को मौत के मुंह में जाना ही पड़ेगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। श्री जी सचेत करते हैं हम सबको। आप इस असत्य जगत के क्षणिक जो सुख भोग है, इन सुख भोगों को आप मीठे रस वाले मत समझो,
अच्छे मत समझो, इसमें मत भूलो, आप भूले हो। ये सब असत्य का, स्वप्न का विस्तार मात्र है, भ्रम का नगर है ये। शरीर का मिटना अवश्यंभावी है, एक दिन मिट जाए। शरीर नश्वर है, अनित्य है, जानो इस बात को, ऐसा कहते हैं। और अखंड सुखों को प्राप्त करो, उधर लगो। माया मोह के क्षणिक खेल से आप बाहर निकलो। आपका बोलना, चलना, रहन सहन, खाना पीना, कहनी करनी असत्य जीवों की तरह नहीं होनी चाहिए। माया जीव से अंतर होना चाहिए, है ना। असत्य जगत के अनुरूप आपका चलना बोलना नहीं होना चाहिए। इस बेसुधी नींद से कहते हैं आप बाहर आओ, विसराय गिन्नियों बंजे। नित्य धाम धनी को, नित्य निवास मूल घर धाम धनी को, उसे याद करो, हमेशा स्मरण करो। मोह माया का त्याग करो, नहीं तो मारे जाओगे, ऐसा कहा है। बीजक में लिखा है, भरम विलंबे बाग में बहु फुलन की बास, ऐसे जीव विलंबे, है ना, अंत हूं चले निराश। विलंबे माने आसक्त हुए, और बास माने सुगंध, और बिखई माने विषय वासना। तो वो कहानी आपने सुनी होगी, भंवरा बाग में विलंब कर देता है जब लेने जाता है रस। क्यों विलंब कर देता है? आसक्ति के कारण। फूलों की खुशबू, फूलों के रस की उसके अंदर लुलुपता है, उसके कारण वो वहीं मर जाता है। इस फूल से उस फूल पर, उस फूल से उस फूल पर बैठता है। भंवरा मडराता है और विलंब कर देता है निकलने में, और हाथी आकर खा लेता है। भंवरा जब कमल के बाग में, कमलों से भरे तालाब में जब जाता है वो, तो कमल मकरंद का वो जो लालची भंवरा एक कमल पर बैठता है, ध्यान से उसके रस को लेता है, फिर उड़कर दूसरे कमल पर जाकर बैठता है, फिर उसका रस लेने में वो मस्त मशगूल हो जाता है, फिर तीसरे कमल में जाके बैठता है ना। फूलों के लोभ में संध्या होती चली जाती है, शाम हो जाता है, सूर्य ढलता जाता है और दिन छिप जाता है। कमल की पंखुड़ियां बंद होने लगती है तब, और मकरंद का लोभी वो जो भंवरा, वो फूलों की जो आसक्ति है उसका त्याग नहीं कर पाता। फिर सूर्यास्त के साथ वो कमल की पंखुड़ियां तब बंद हो जाती है और भंवरा उस कमल में ही कैद हो जाता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तो इसी को कहते हैं आसक्ति। सुंदर सा जी विचारिए, उस समय भी भंवरा आसक्ति का त्याग कर सकता, क्यों नहीं कर सकता? भंवरा तो काट के कड़े तख्त को भी छेद कर देता है। वो क्या कमल की कोमल पंखुड़ियों को छेद नहीं कर सकता? नहीं कर सकता। बड़े बड़े बांस में, काठ में होल बनाकर छेद करके आर पार हो जाता है, वो इस पार से उस पार हो जाता है, निकल जाता है भंवरा। लेकिन अभी कमल की कोमल पंखुड़ियों को भेद नहीं पा रहा है, छेद नहीं कर पा रहा है, काट नहीं पा रहा है, कुतर नहीं पा रहा है। क्यों? आसक्ति। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। उसी में कैद हो गया और उसी में उसका दम घुटता है, वह छटपटाता है, रोता है, चिल्लाता है, तड़पता है और अपने पंख को फड़फड़ा कर वहीं मर जाता है। लेकिन कमल के मोह का वो त्याग नहीं कर सकता और अंत में फलतः वो मारा जाता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसीलिए महामती ने भी कहा,
नींद निगोड़ी ना उड़ी, जो गई जीव को खाई। माया ने जीव को निगल गई है, माया ने जीव को निगल गई। ये जीव विभिन्न विषय फूलों से रस लेने में विलंब कर देता है, और जिस तरह भंवरा निराश होकर उसी में मर जाता है, वैसे ही ये जीव व्यक्ति भी निराश होकर दुनिया को छोड़ता है। निकष चले निराश, मृत्यु उपरांत निराश अतृप्त वो यहां से चल पड़ता है। तो हम सब ब्रह्म सृष्टि सुंदर सात को क्या करना चाहिए? आसक्ति करनी चाहिए। हमें तो परम धाम लौटना है, यहां थोड़ी रहना है। यहां आसक्ति करेंगे तो मारे जाएंगे, और नहीं लौटेंगे तो आवागमन में भटकेंगे। भटकता फिरता भर मानो। अब दुनिया के लोगों को तो पता ही नहीं है लोग कहां से सुख आता है, सुख कहां से मिलता है, लोगों को पता ही नहीं। क्या भोगों से सुख आता है, वस्तुओं से सुख आता है, सांसारिक सुख संपत्ति से सुख आता है? लोगों को तो इसी से आता है, ऐसा लगता है। भ्रम है, भंवर की तरह। धाम धनी का सुख सांसारिक जीवों को नहीं आता। श्री जी ने कहा है ना, झूठ को साजो समारो सो झूठा हो जासी, है ना। आप विभिन्न भोगों को, विभिन्न वस्तुओं को, सांसारिक संपदाओं को बटोर कर घर में ले आते हो और सुखी होना चाहते हो, उसी से रस लेना चाहते हो, सुखी होना चाहते हो, यही जानते हो आप। तो आप भंवर की तरह कमल में कैद हो गए। श्री जी ने कहा, विषयों में न सुख है, न तृप्ति है, न शांति है, न सुख है ना। सुख तो मूल आत्मा तत्व में है और परमात्मा तत्व में है। एक आत्मा धनी पहचानिए, धाम धनी की पहचान करो, एक आत्मा तत्व की पहचान करो, बस सुखी हो जाओगे। विनाशशील शरीर की जो आसक्ति उसको छोड़ें और चितवन में लग जाएं, भजन में लग जाएं। भजन बिना सब नरक है। आप भजन नहीं करेंगे, चितवन नहीं करेंगे, ध्यान नहीं करेंगे तो नरक तुल्य दुख, दुर्दशा, पतन, पराभाव, जन्म, मृत्यु, ये सब प्राप्त हो जाएंगे आप। क्योंकि आपने अविनाशी सुख स्वरूप आनंद घन मूल तत्व परमात्मा को भुला दिया। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। और क्षण भंगुर दुख रूप शरीर और संसार में आप आसक्त हो गए, तो आप कदापि सुखी नहीं हो सकते। तहां है तेरो करार, है ना। का नर सोवत मोह निशा में। धनी को समझने के लिए देहा आसक्ति, संसार आसक्ति से हमें ऊपर उठना पड़ता है साथियों, और धाम धनी को ही सर्वस्व समझकर उनके प्रेम में विभोर हो जाना चाहिए। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। फिर सहज ही मन माया के जो बंधन है वो कट जाएंगे, नहीं रहेंगे। अंत में नहीं भरोसो खिन को, वर्ष मास और दिन, ए तो दम पर बांधिया तो भी भूल जात भजन। तो इस नश्वर शरीर के जीवित रहने का एक क्षण का भी विश्वास नहीं है, तो वर्ष, मास और दिन की बात करना तो व्यर्थ ही है। महामती ने कहा, तो ये जो संपूर्ण मानव जीवन एक श्वास से बधा है, ये तो दम पर बांधिया, है ना। कोई भी श्वास अंतिम हो सकती है, कोई भी श्वास। तो ये श्वास जो आ रही है, जा रही है, कब रुक जाए किसको पता? किसी को पता भी नहीं है।
नहीं भरोसो खिन को, है ना। फिर भी कृतज्ञ प्राणी धाम धनी का भजन करना भूल जाता है। आत्म धनी पहचानिए निर्मल यही उपाय, महामत कहे समझ धनी को, ग्रहिए सो प्रेमे पाए। सुंदर साज से श्री जी ने निवेदन किया, अपने आत्मा के धनी प्रियतम परमात्मा श्री राज जी को, श्याम श्यामा को तत्काल पहचान लो जगत में। और इस नरक से निर्मल होने का यही एकमात्र उपाय है, एकमात्र उपाय है। अपने धाम धनी के चरण की शरण को आप ग्रहण करो, ग्रहिए, अनन्य प्रेम भाव से ग्रहण कर लीजिए। सारांश यही है, हम सब धाम धनी के प्रेमी बने और धाम धनी का चिंतन करें और धाम धनी का नाम स्मरण करें। मलुकदास जी ने कहा है, दूर करे सब व्याध, दूर करे सब व्याध। धाम धनी नाम की जो औषधि सभी रोगों और दुखों का निवारण करेगी। बोलो प्राणनाथ प्यारे की जय। तो मैं मेरी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगा। आप सभी ने शांति से और बड़े प्यार से मन से श्रवण किया, इसके लिए मैं आप सभी का अनुग्रहित हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सत्संग को पहुँचाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और आप लोगों का सपोर्ट सहयोग सदा बने रहे। स्नेह और प्यार से आप सभी को मेरा प्रणाम।